अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई कैसे चल रहा है आप लोग के रमज़ान? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई सहरी बन रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट और सेकंड रोज़े का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, सहरी टू अफ्तार रूटीन व्लॉग। और बस यहाँ सहरी से जो है ना हमने व्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया था। और सबसे पहले भाई पराठे बन रहे थे, क्योंकि भाई ये बन जाए ना मतलब फिर टाइम से ठंडे हो जाए, बंदा इजीली बैठ के खा लेता है, वरना गर्मा गर्म बिल्कुल नहीं खाए जाते सहरी में ख़ास तौर पर। बस मामा जो है ना यहाँ सबसे पहले पराठे वगैरह बनाने के लिए बैठ गई थी, साथ ही सालन वगैरह गर्म हो रहा था। और मेरा काम होता है भाई पराठों को सेकना, और बस देसी घी लगा के मैं पराठों को अच्छे तरीके से सेक लूँगी, क्रिस्पी कर लूँगी भाई, जिसके साथ मज़ा भी आ जाए। और आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, सालन के साथ खाएँ या चाय के साथ खाएँ, क्योंकि एक किस्म का समझें कि नाश्ता ही होता है। आप जैसा भी पसंद करें, साथ अंडा वगैरह बना लें। लेकिन खैर हमने जो है ना साथ इसके सालन बनाया था, और सालन में मामा ने उस दिन बनाई थी कढ़ी। और भाई कढ़ी के साथ पराठा तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है मुझे और मेरे घर वालों को, सबको ही ना कढ़ी के साथ पराठा तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ पापा के लिए फिर बनाई थी रोटियां, और फिर जो है ना रोटियों के ऊपर मामा ने लगा दिया था देसी घी, क्योंकि वो देसी घी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और पराठे तो खैर हम लोग ही खाते हैं ज़्यादा शौक से। और साथ ही जल्दी से जो है ना मैंने फेनियाँ भी बना ली थी, क्योंकि भाई फेनियों के बगैर तो सहरी जो है ना अधूरी लगती है। और किस किस को फेनियाँ पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद है, और घर वालों को भी बहुत पसंद है। हमें जो है ना रमज़ान में ख़ास तौर पे इस चीज़ का वेट होता है कि कब रमज़ान आएंगे, कब सहरी हम करेंगे, और जो है ना कब हम ये फेनियाँ इस टाइप की चीज़ें खाएँगे। क्योंकि भाई ऐसी चीज़ें खाने का मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानों में ही आता है। और बेसब्री से हमें तो इंतज़ार होता है कि कब रमज़ान आए। और का मज़ा ही जो है ना अलग है, सहरी में उठना, फिर अफ्तार की तैयारी करना अगले दिन, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आता है। खैर फिर जो है ना यहाँ पे हम लोग सहरी करने के लिए बैठ गए थे, और क्या मज़ेदार कढ़ी बनी थी इस दिन हमारी, क्योंकि मामा ने थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि हमें सिर्फ सहरी में जो है ना खानी थी। इसलिए जब वो चीज़ थोड़ी बनती है ना तो वो और ज़्यादा मज़े की बनती है। खैर जो है ना यहाँ पे हम अपना मज़ेदार से जो है ना सहरी कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने जो है ना साथ ही चाय भी पकने के लिए रख दी थी, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी जो है ना वो भी काम हो जाए। वैसे तो हम लोग टाइम से ही उठ जाते हैं, टाइम से सहरी भी कर लेते हैं, और फिर जो है ना ज़्यादा हम लोग मतलब जल्दी मचाते नहीं है, बस टाइम से सब कुछ हम सहरी कर लेते हैं। और ये थी हमारी फेनियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। इस चीज़ का तो भाई बेसब्री से जो है ना हम सबको इंतज़ार होता है। और खजला वगैरह हमारे घर पे नहीं आता, क्योंकि वो किसी को भी नहीं पसंद घर में। और फेनियाँ तो भाई इनको जितनी मर्ज़ी है तो सब शौक से खा लेते हैं बस, बट जो है ना खजला वगैरह ये टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। खैर जो है ना यहाँ मैं अपनी सहरी कर चुकी थी, और फिर भाई मेरी बारी थी चाय पकाना। और चाय मैंने पकने के लिए रख दी थी, जो कि भाई बहुत अच्छी मज़ेदार सी चाय बन गई थी। और बस इसके बाद जो है ना हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, फिर सबसे फारिग होके बर्तन धोए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर थोड़ा सा जो है ना कुरान पाक की तिलावत करी, और फिर हम लोग सो गए थे। खैर ये पहला रोज़ा था, संडे की छुट्टी भी थी, वरना तो अब जो है ना रूटीन वही स्टार्ट हो गई है। और सहरी के बाद तो समझे सोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं अब मिल रहा। और फिर बस वही स्कूल जाने की तैयारी कर दो। अगर किसी और ने भी, अगर लोगों ने जॉब पे जाना होता है तो वो बेचारे तो उन्हीं तैयारी में लग जाते होंगे, वरना सहरी के बाद लेटने का टाइम तो फिर समझे बिल्कुल मिलता ही नहीं है। खैर फिर जो है ना यहाँ मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर उठी थी और जो है ना कुरान पाक की तिलावत वगैरह की, और अफ्तारी में जो हमने बनाना था उसकी तैयारी वगैरह की। और गैस भी नहीं थी दोपहर में। और फिर जब गैस आई थी तो जो है ना हमने चने वगैरह बॉयल करने के लिए रख दिए थे। पहले चने बॉयल करे, और जब फिर वो थोड़े से बॉयल हो गए तो उसमें आलू कट करके हमने ऐड कर दिए, ताकि दोनों जो है ना एक साथ बॉयल हो जाए टाइम से। और गैस भी तकरीबन हमारे यहाँ आती है 3 साढ़े 3 बजे के करीब आती है। और जब गैस आएगी बंदा तभी कोई काम कर सकेगा, वरना तो अगर गैस के अलावा वाले जो काम होंगे और वो बंदा कर ले टाइम से। खैर यहाँ पे फिर जो है ना उसके बाद में शरबत वगैरह घुलने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं ना बंदा सबसे पहले स्टार्ट कर ले। और भाई वैसे भी आजकल जो है ना मौसम हो भी बहुत मज़े का रहा है, क्योंकि इतनी गर्मियाँ कोई ख़ास आई नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना रोज़े लग भी नहीं रहे। और बहुत अच्छे बहुत मज़े के जो है ना पुरसकून रोज़े हमारे गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि भाई आप सबके रोज़े भी ऐसे ही गुजर रहे होंगे, वरना पंजाब साइड तो सुनने में आ रहा है कि भाई बारिशें वगैरह हो रही हैं, वहाँ तो सर्दी फिर से आ गई है। और यहाँ तो खैर बारिश नहीं हो रही कराची में, लेकिन यहाँ गर्मी भी नहीं आई है, इसलिए रोज़े हमारे जो है ना उम्मीद है इस बार के जो है ना बहुत अच्छे और पुरसकून रोज़े गुजरेंगे। खैर यहाँ पे जो है ना हमारी साथ साथ तैयारी
तैयारियां भी चल रही थी, मैं बस बैठ गई थी बेसन वगैरह मिक्स करने के लिए पकोड़ों का, और सादे जो है ना आलू की चिप्स और मिर्च वगैरह के लिए सादा बेसन घोलना होता है, बस उसकी तैयारी करने के लिए मैं बैठ गई थी। और बेसन ले लिया था मैंने 2 जगह, मैं सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी। और ये था पकोड़ों मिक्स का मसाला जो कि हम रेडीमेड लेकर आए थे। और बस ये भी ट्राई करके देखना था कि किस तरह से जो है ना ये मतलब इनका जायका वगैरह आता है, कुछ टेस्ट अलग से आता भी है कि नहीं इस मसाले का। वरना जिस शॉप से लिया था ना वो तो भाई इतनी तारीफ कर रहे थे। खैर मामा कह रही थी भाई दुकानदारों ने अपनी चीज़ बेचनी होती है ना तो वो इस तरह की तारीफें करते रहते हैं, लेकिन खैर हम लोगों ने भाई चीज़ ट्राई करनी होती तो हम भी ले भी लेते हैं। और खैर बस यहाँ जो है ना साथ ही सादा बेसन वगैरह मिक्स करने के लिए मैं बैठ गई थी, और वो भी बस मैंने कहा अच्छे से मिक्स कर लूँ मैं। और जो है ना इसके बाद असर का टाइम हो गया था, नमाज वगैरह पढ़ी, और उसके बाद मैं चले गई थी भाई अपनी फ्राइंग वगैरह की चीज़ें बनाने के लिए। और जो है ना बस मामा का काम होता है भाई सब चीज़ों की कटिंग करके देना मुझे। और ये चने चाट की सब कटिंग मामा ने की थी, फिर मैं मिक्सिंग करने के लिए बैठ गई थी। चने चाट के अलावा भी हर चीज़ की कटिंग मुझे ही करनी है भाई, जो पकौड़ों में भी चीज़ें डलती हैं, प्याज आलू वगैरह ये सब मैंने ही कटिंग करके देनी थी। और उसके अलावा फिर मुझे फ्रूट चाट भी खुद ही करनी होती है, क्योंकि हम दोनों ही तो होते हैं लेडीज़ घर में, और ज़्यादा तो हमारे कोई है नहीं इतने अफराद के भी वो सब हिस्सा लें। खैर बड़ा मज़ा आ रहा है इन दिनों में ये सब कुछ करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिन तो ऐसे गुजरा है पता ही नहीं चला कि कब रोज़ा शुरू हुआ और कब ख़त्म भी हो गया था। बहुत मज़ा आ रहा है। और खैर मुझे लग रहा है कि आप सबके भी रोज़े इतने ही अच्छे गुजर रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी दिन गुजरते जा रहे हैं। और देखें फटाफट कितने रोज़े हो भी गए। और देखें भाई 2 रोज़े गुजर भी चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबके भी ऐसे ही जा रहे होंगे मज़ेदार अच्छे अच्छे रोज़े, और इसी तरह सबकी तैयारियां होती होंगी अफ्तारी और सहरी वाली। बिल्कुल भाई। और यहाँ देखे बस जो है ना हमारी फ्राइंग की चीज़ें जो है ना बस रेडी हो ही गई थी, साथ जो है ना रोल समोसे वगैरह भी, पापड़ वगैरह भी, सब चीज़ हमने फ्राई कर ली थी। पापड़ इसको बच्चों की तरह बहुत पसंद है भाई, हर तरह के करी कलरिंग वाले पापड़ होने चाहिए। इस दफ़ा तो बहुत ही मज़ेदार वाले हम लोग को पापड़ मिले, बहुत टेस्टी हैं भाई। बिल्कुल। और बस जो है ना यहाँ पे हमारा दस्तरखान हो गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से कंप्लीट। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो है ना मतलब अल्लाह ने जितना नवाजा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस टाइम पे तो अल्लाह ताला सबकी ही सुनता है मेरा ख्याल। और हम सबको इसी तरह दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह से आबाद और शादोबाद रखे और बरकतें डालता रहे उसमें। बिल्कुल आमीन। बिल्कुल। और तौफीक भी अता फरमाए अल्लाह ताला सबको इस तरह के दस्तरखान सजाने की। खैर बस जो है ना यहाँ पे मामा ने मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाई थी, और भाई अनार भी आया हुआ, बट अनार छीलने का टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि टाइम लग जाता है भाई अनार के दाने निकालने में। इसलिए बस मामा ने जो है ना सिंपल फ्रूट चाट बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और बस फ्राइंग में यही चीज़ें थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा था नहीं भाई मुझे नहीं इतनी फ्राइंग चीज़ें खानी है, इस दफ़ा थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि मुझे आलू वाली चिप्स बहुत पसंद है। और ये तो लाजमी बनती है ना हाँ भाई, ये हमारे यहाँ लाजमी बनती है भाई, इसके बगैर तो दस्तरखानी हमारा अधूरा अधूरा लगता है। पकोड़े, आलू की चिप्स और मिर्चें बड़ी वाली जो होती हैं, ये तो लाजमी है तीनों चीज़ें। हाँ मोटी वाली मिर्च जो आती है ना वो अच्छी लगती है, वो कभी कभी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनके पापा वगैरह को तो बहुत पसंद है, वो इन्हीं के लिए बनाई जाती है ख़ास तौर पे। खैर फिर जो है ना अफ्तारी वगैरह करने के बाद मैं जल्दी से उठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई ज़्यादा अफ्तारी हम उस टाइम करते नहीं, के बाद में ही जो है ना एक साथ खाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो बस जो है ना हमें नमाज की जल्दी होती है, क्योंकि उसका टाइम फिर ज़्यादा नहीं होता मगरिब का, इसलिए। और फिर जो है ना रात में हमने ये अफ्तारी वगैरह की थी अपनी। और उसके बाद लाजमी है भाई चाय, चाय का तो समझे पूरा दिन हम पीते नहीं था, नशा होता है कि बस फिर रात में चाय तो लाजमी बस है। अफ्तारी के बाद एकदम से दिल चाहता है कि बस अब चाय आ जानी चाहिए, और फिर यही होता है कि बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद चाय चढ़ा दी जाती है। बिल्कुल। और ये है हमारे जो है ना दूसरे रोज़े की सहरी। और जो है ना मामा ने बनाया था आलू चिकन का सालन, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। फिर हमने सोचा कि भाई घर की रोटी तो हमने नहीं खानी इसके साथ। फिर जो है ना हमने भाई से कह दिया कि आते हुए नान ले आइएगा, भाई भाई आते भी उस टाइम में 3-4 बजे जॉब से, तो इसलिए हमने जो है ना उन्हें कह दिया था, वो गर्मा गर्म जो है ना नान ले आए थे, और इसके साथ क्या ही मज़े के लग रहे थे सालन के साथ। फिर उस दिन हो गई थी इनकी इस तरह की सहरी। बिल्कुल और ये वाली सहरी भी बहुत अच्छी और मज़ेदार हो गई थी इनकी। हमने तो अपने लिए घर की ही रोटी बनाई थी, क्योंकि मुझे बाहर के नान वगैरह इतना कोई खास वो नहीं लेती हूँ। ये तो वैसे भी रूटीन में मतलब नहीं खाते मामा पापा दोनों ही, लेकिन हम बहन भाइयों को तो लाजमी जो है ना चाहिए होते बाहर के नाम, बेशक सालन जैसा भी हो। खैर फिर जो है ना यहाँ पे हम अपनी इफ्तारी की तैयारी करने के लिए बैठ गए थे, और एज़ यूजुअल भाई चने चाट तो लाजमी है, मस्ट है ना। और बस देखे मामा जो है ना सब चीज़ें कट करके दी हैं, और मिक्सिंग का काम जो है ना होता है मेरा। और साथ ही जो है ना मामा ने आलू की चिप्स और मिर्चें वगैरह भी दे दी थी, उसके अंदर जो है ना आलू वगैरह भी फिल कर लिए थे चाट मसाला ऐड करके।
ये वाली मिर्चें कौन कौन शौक से खाता है, ज़रा कमेंट्स करके जो है ना हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे घर में भाई मेरे अलावा बाकी सब खा लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद भाई। एक तो स्पाइसी भी मुझे लगती है, दूसरा ये ना कड़वी भी बहुत लगती है मुझे, इसलिए भाई मुझे नहीं पसंद। बाकी ये लोग तो भाई बहुत शौक से खाते हैं। और भाई पहले दिन तो टाइम का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता है कि मतलब आपको कितने टाइम तक अफ्तारी डन करनी है, लेकिन खैर अगले दिन बिल्कुल अंदाज़ा होता है आपने कब अपनी अफ्तारी बनानी स्टार्ट करनी है और कब तक फिर डन हो जानी है। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अजान से पहले पहले जो है ना हमारी अफ्तारी वगैरह सब कुछ डन हो जाता है। और बस जो है ना यहाँ फिर मैं बैठ गई थी भाई अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, क्योंकि सारा किचन का काम, फ्राइंग का सब मेरा आता है। बस जल्दी से जो है ना मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन के बाहर वाला काम सब इन लोगों को आता है, वो फिर मेरा उनसे ताल्लुक ही नहीं होता उस टाइम के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि वो मैंने और फिर छोटे वाले मेरे बेटे ने करना होता है। भाई हम लोग दोनों माँ बेटा फिर लगे रहते हैं, कभी बिल्कुल ये कर लो कभी वो पकड़ा दो। मैं ज़्यादातर ये होता है कि मुझे बस पकड़ाते जाओ चीज़ें और मैं बनाती जाऊंगी और उठाते जाओ फिर रखते जाओ और अपने इस दौरान तो दस्तरखान भाई पे। मुझे भी जो है ना किचन में बार बार तंग करने के लिए आते हैं, अरीबा ये पकड़ा दो, अरीबा वो पकड़ा दो, अरीबा चम्मच दे दो, अरीबा ये दे दो। बस जो है ना इनका यही फिर लगा रहता है। और इसीलिए मैंने इसका आसान जाल निकाला कि बर्तनों वाली बास्केट में सारे बर्तन रख दिए। मैंने यहीं से उठाओ और यहीं पे रखो और एक जगह पे ही रहने चाहिए, ताकि इजीली सबके हाथ में एक एक चीज़ जो चाहिए वो मिलती रहती है भाई। वरना बाजूकात होता है ना कि कोई चीज़ कहाँ रखी होती है, उस टाइम दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है कि वो चीज़ कहाँ रखी हुई थी कहाँ नहीं, तो जो है ना बिल्कुल आउट हो जाता है दिमाग से। इसलिए मम्मा ने हल बेहतरीन ये निकाला, एक बड़ी सी जो है ना बास्केट ली, इसके अंदर सब रहे बर्तन रख दिए कि जिसको जो बर्तन चाहिए इसमें से आकर निकाल ले, छोटा बड़ा जिस टाइप का भी जो है ना हमें बर्तन चाहिए। तो यही सही चीज़ है और क्या, बस इसी तरह से चल रहा है काम। बिल्कुल। और ये था भाई हमारे मज़ेदार वाले पापड़, जो कि जो है ना मैं एक एक दो दो करके फ्राई करी थी, क्योंकि भाई ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था। मैंने कहा ये ना हो कि जल जाए, और ये बिल्कुल फूल जाते हैं, गोलगप्पे की तरह हो जाते हैं और बहुत बॉल की शेप। इनका टेस्ट भी भाई बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है ना इनका टेस्ट है। मामा को तो बहुत पसंद आएगी ये वाले। अब आगे देखिए इनके साथ हम लोगों ने कैसा सलूक करके खाया था। बिल्कुल। और खैर इस दिन पे जो है ना हमने मैक्रोनी भी बना ली थी साथ, समझ नहीं आया। फिर जो है ना मामा ने कहा कि आज रोल समोसे रहने देते हैं, और फिर हमने बोला कि जो है ना हम ये बना लेते हैं, क्योंकि मसाला तो भाई इसका बना हुआ रखा हुआ था। बस थोड़ा सा मसाला हमने और बनाया और जो है ना इसमें बॉयल करके मैक्रोनी हमने इसमें ऐड कर दी थी। इस तरह से अगर आपके पास तैयार होना चीज़ तो फिर ये चीज़ें बनाने बहुत इजी हो जाती हैं उस टाइम पे। बिल्कुल बस मसाला रेडी था, आप इनको बॉयल करें और आपका काम हो गया है। और बस फिर जो है ना यहाँ पे रायता वगैरह भी हमने बना लिया था। ये काम सारे मेरे छोटे वाले भाई के होते हैं, लेकिन वो उस टाइम कुछ और करने में बिजी था। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ही जो है ना रायता वगैरह बना लूँ। और खजूरें वगैरह भी वही भरता है, उसे खाना नहीं पसंद भरी हुई खजूर, लेकिन भर वो शौक से देता है। खैर फिर जो है ना खजूरों यहाँ के अंदर हम लोग तो मलाई ऐड करके ही खाते हैं, इसके बगैर तो हमारे खाई नहीं जाती हैं भाई। बिल्कुल, मुझे तो इतनी पसंद है, मैं कहती हूँ मामा ये मुझे जितनी मर्जी दे दे मेरे लिए कम है। लेकिन खैर आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा खजूरों में मलाई डाल के। ओ हो क्या टेस्ट आता है कि आप मजे लोग की का दिल लगती ही है। नहीं चाहेगा कि आप वैसे कभी फिर खाएं। आपका यही होगा कि बस इनके अंदर मलाई ऐड करेंगे तो खाई जाए। मलाई ऐड कर लें, क्रीम ऐड कर लें, या इस टाइप की कोई भी चीज़ें फिलिंग वाली खजूर खाएं, इतनी मज़े की लगती है। खैर फिर जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा पूरा दस्तरखान कंप्लीट हो गया था, और जो है ना हमारा रोज़ा भी खुल गया था, इफ्तार हो गया था। और बस जो है ना हम बैठ गए थे अपनी अफ्तारी करने के लिए मज़ेदार सी। और स्टार्ट भाई हम फ्रूट से ही करते हैं, क्योंकि मामा पापा कहते हैं कि भाई सबसे पहले फ्रूट खाओ, फ्रूट के बाद ही जो है ना ये अपनी कोई चटपटी चीज़ें इस टाइप की चीज़ें खाया करो, और फ्रूट तो लाजमी पहले। जाहिर सी बात है यार, पूरे दिन का आपका रोज़ा रखा हुआ होता है और मैदा आपका एकदम खाली हो गया होता है। बिल्कुल स्पाइसी चीज़ें मैदे के अंदर एकदम से जाएंगी तो फिर तक परेशानी होगी। इसलिए हमने तो शुरू से ऐसे ही देखा है, सुना है, हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही बताया था कि भाई पहले आप फल वगैरह यूज़ करो, खाओ, उसके बाद ऊपर से फिर कुछ और। बिल्कुल। और देखा होगा आपने कभी मैंने पापड़ किस तरह से खाया है, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह भर के मैंने उसके अंदर चने चाट फिल की, ऊपर से रायता डाला, फिर खाया था। इतना मज़े का जायका आ रहा था, मैंने कहा ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो है ना हम गोलगप्पे ही खा रहे हैं। और खैर फिर जो है ना साथ हमने मैक्रोनी भी टेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की यमी बन गई थी। इसमें मैंने जो है ना सॉसेस वगैरह और ऐड कर लिए थे, मसाला तो पहले से ही जो है ना इसका बना हुआ था। बस यहाँ जो है ना हमने अपनी अफ्तारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी, और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैं आ गई थी सालन बनाना था। और जो है ना यहाँ पे आलू गोभी का सालन बनाने के लिए बैठ गई थी। और इतना मज़े का इसका मसाला बना था, मसाला ज़्यादा था, और जो है ना हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी जो थी वो कम थी, इतनी मज़े की लग रही थी ये। और हमने उतना ही बनाया था जितना हम जो है ना सहरी में खा लें, क्योंकि भाई अगले दिन किसी और ने तो खाना नहीं होता। माशाल्लाह से जो है ना सभी रोज़े रखते हैं, इसलिए हम उतना ही बनाते हैं जितना खा लिया जाए। और जो है ना शुक्र अल्लाह का हमारा दूसरा रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है, और 2 रोज़े इतनी जल्दी गुजर भी गए, पता भी नहीं चला।
वरना कब से हम कह रहे थे रमज़ान आएंगे रमज़ान आएंगे, और रमज़ान आते हैं गुजर भी जाते हैं और जो है ना पता भी नहीं चलता है। खैर फिर जो है ना मेरी चाय वगैरह भी हमने जो है ना बना ली थी, और लेकिन पी नहीं थी मैंने अभी, क्योंकि सबसे पहले भाई अपनी चने चाट मैंने खानी थी, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं खाती ज़्यादा, क्योंकि भाई नमाज की जल्दी होती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं बाद में जो है ना अपनी बाकी की इफ्तारी वगैरह करूँगी इसलिए। और जो है ना फिर उसके बाद मैंने पी थी अपनी चाय। चाय वगैरह पीने के बाद पी थी हमने जो पढ़ी थी ईशा की नमाज़ वगैरह, और फिर बस जो है ना ये था हमारा आज का रूटीन व्लॉग दूसरे रोज़े का भी। और बस उम्मीद है कि जो है ना कि आप लोगों को रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग भी पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।